Hello everyone, how are you? Welcome to JD Sir Spoken English classes. Today we are going to start about my school. देखिए आज का जो है टॉपिक क्या है, माई स्कूल, यानी स्कूल के बारे में जो है कैसे बोलें, और अगर जो है इन द एग्जामिनेशन या इन एनी वेयर इफ़ यू हैव टू राइट अबाउट माई स्कूल देन हाउ टू राइट एन ऐसे अबाउट स्कूल, मतलब स्कूल के बारे में जो है हम लोग निबंध ऐसे कैसे लिखें। देखिए निबंध लिखना भी जो है इट्स वेरी अ गुड आर्ट, और माई स्कूल के बारे में जो है ओरल बोलना इट इज़ ऑल्सो गुड आर्ट। तो ओरल एंड रिटन बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड हेयर इज टॉपिक माई स्कूल। आज जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे माई स्कूल के बारे में। देखिए एक स्कूल में जो है क्या क्या जो है फैसिलिटी होती है, एंड अबाउट हेडिंग बाय हेडिंग के रूप में हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका जो है दिया हुआ है इंट्रोडक्शन। क्या दिया हुआ है? इंट्रोडक्शन। देखिए इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? परिचय। क्या होता है? परिचय। यानी किसी भी टॉपिक को लिखने के लिए सबसे पहले जो है उसका इंट्रो मीन्स इंट्रोडक्शन जो है लिखना मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। जैसे मानिए कि आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आप उसके वहाँ के जो है वहाँ के बारे में आप जानते हैं। बाय द वे इफ़ यू गो टू आगरा, तो आगरा के बारे में आप डीपली जानते हैं कि आगरा का ताजमहल जो है क्यों फेमस है, किसने इसको जो है बनवाया है। तो इसीलिए जो है किसी भी टॉपिक के बारे में लिखने के लिए जो है इंट्रोडक्शन होना जो है बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या है? लोकेशन। देखिए कोई भी स्कूल है उसका लोकेशन कहाँ है, स्कूल कहाँ है। स्कूल जो है किसी फेमस टेम्पल के पास है कि मास्क के पास है, जो भी जो है जो लोकेशन जो होता है वी हैव टू राइट। नेक्स्ट आपका है बिल्डिंग। स्कूल का जो बिल्डिंग कैसा है, उसका जो इमारत, भवन, मकान, उसका जो है लुक्स जो है कैसा है। उसके बाद है टीचर्स। जो स्कूल के टीचर्स जो हैं अध्यापक हैं, ओके, हाउ मच दे आर इंटेलिजेंट एंड हाउ मेनी टीचर्स आर दे टीच वेरी वेल टू द स्टूडेंट्स। उसके बाद आपका है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स का जो मतलब यहाँ पे कह रहा है कि स्कूल में जो है कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने विद्यार्थी हैं। नेक्स्ट आपका है टीचिंग, मीन्स जो भी टीचर हैं, ओके, एंड व्हाट इज़ देयर टीचिंग मेथड स्टाइल एंड हाउ दे टीच द स्टूडेंट्स इम्प्रेस टोटली टू द टीचर्स। उसके बाद आपका है लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी का जो है मतलब क्या होता है? पुस्तकालय। जो भी मतलब देखिए हर एक स्कूल में जो है पुस्तकालय होता है। तो पुस्तकालय में जो है यानी हर तरह की मैगजीन, न्यूज़पेपर्स, बुक्स जो है रखी जाते हैं। उसके बाद हॉस्टल। स्कूल में हॉस्टल भी होता है। जो दूर के बच्चे होते हैं वो हॉस्टल में ही आकर रहते हैं, तो इसीलिए जो है स्कूल में हॉस्टल भी जो है अटैचमेंट रहता है। उसके बाद आपका है गेम्स एंड स्पोर्ट्स। जो स्कूल में क्या होता है गेम्स और स्पोर्ट्स जो है होता है, मीन्स एवरी ईयर इन स्कूल्स देयर इज ए हेल्ड कंपटीशन ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। उसके बाद है अदर एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है? स्कूल में जो है अदर जो है एक्टिविटीज़ होते रहता है, जैसे कि आपका डिबेट हो गया, इंग्लिश में डिबेट या हिंदी में डिबेट। जीडी मीन्स ग्रुप डिस्कशन, यानी किसी टॉपिक पर जो है डिबेट करना यानी बहस करना, वार्तालाप करना जो है डेट इज कॉल्ड अदर एक्टिविटीज़। इसमें और भी जो है कुछ आता है। उसके बाद आपका जो है लास्ट है कंक्लूजन। देखिए जब हम कोई भी जो है टॉपिक लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो लास्ट में जो है एक कंक्लूजन जो है बाहर निकल के आता है कि इस टॉपिक को जो हम पढ़ते हैं तो लास्ट में इसका जो है एक उपसंहार क्या मिला, मतलब इस टॉपिक से हमें जो बेनिफिट क्या मिला, एंड व्हाट इज़ द मेन पॉइंट एंड मेन मोरल ऑफ दिस टॉपिक। देखिए यहाँ पे फर्स्ट आपका है इंट्रोडक्शन। फर्स्ट यहाँ पे क्या है? इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे स्कूल के बारे में। तो यहाँ फर्स्ट है आई रीड इन एसएसएस अकेडमी। आई मीन्स मैं। देखिए आई नहीं होता है, आई होता है। आई और आई में अंतर होता है। आई मीन्स आँख हो जाएगा और यहाँ पे आई है, तो आई मीन्स मैं। रीड मीन्स पढ़ता हूँ, इन में एसएसएस अकेडमी, एसएस अकेडमी में जो है मैं पढ़ता हूँ। उसके बाद है एकनगर सराय। ये स्कूल जो है कहाँ है, ये एकेडमी कहाँ है? एकनगर सराय में है। इट फॉल्स इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नालंदा।
इट मीन्स फेल्स मीन्स आता है इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नालंदा, नालंदा ज़िले में जो है ये स्कूल आता है। नालंदा ज़िला मीन्स वी कैन से इट्स वेरी ओल्डेस्ट, बहुत जो है पुराना ज़िला है, और यहाँ पर जो है एक यूनिवर्सिटी है एंड इट्स नेम इज वी कैन से नालंदा यूनिवर्सिटी। इट इज़ ए गवर्नमेंट स्कूल, क्या है, इट इज़ गवर्नमेंट स्कूल, ये क्या है, यह जो है सरकारी स्कूल है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ बिहार, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ बिहार। तो यहाँ पे क्या है, इट मीन्स यह इज है वन ऑफ द ओल्डेस्ट, सबसे पुराना स्कूल विद्यालय ऑफ द बिहार, मतलब बिहार का ये जो बिहार का सबसे पुराना जो है स्कूलों में से एक है। इट हैज़ अ ग्लोरियस हिस्ट्री, इसका एक जो है शानदार एक जो है मीन्स वी कैन से एक अच्छा इतिहास रहा है। माई स्कूल इज सिचुएटेड, अब इसको हम लोग आते हैं लोकेशन, मतलब लोकेशन का मतलब क्या होता है कि स्कूल कहाँ स्थित है, उसके बारे में यहाँ पे जो है बता रहा हूँ मैं कि माई स्कूल इज सिचुएटेड ऑन द मेन रोड विच गोज फ्रॉम फतवा टू इस्लामपुर। माई स्कूल इज, मेरा स्कूल इज है सिचुएटेड स्थित ऑन द मेन रोड पर, विच जो गोज फ्रॉम जो जाता है कहाँ से, फतवा टू इस्लामपुर, मतलब जो फतवा से जो इस्लामपुर रास्ता जाता है उसी मेन रोड पे जो है मेरा स्कूल क्या है, स्थित है, सिचुएटेड है। इट हैज़ अ लार्ज कैंपस विच इज़ फुल ऑफ फ्लावर्स प्लांट्स एंड ट्रीज। इट हैज़ अ लार्ज कैंपस, मतलब बहुत बड़ा क्या है, कैंपस है। कैंपस का जो मतलब क्या होता है, जिसके चारों तरफ जो बिल्डिंग हो और बीच में जो है क्या हो, ग्राउंड हो, फील्ड हो, डेट इज कॉल्ड कैंपस। तो उस जो है विच इज फूल जो भरा है किससे, और फ्लावर्स फूलों से, प्लांट्स पौधों से, एंड ट्रीज पेड़ों से। अब उसके बाद आपका है थर्ड, क्या है थर्ड, यहाँ पर आपका है बिल्डिंग्स, मतलब स्कूल का जो बिल्डिंग्स जो है कैसा है। तो यहाँ पे है द बिल्डिंग ऑफ माई स्कूल इज मैग्निफिसेंट। देखिए यहाँ दिया मैग्निफिसेंट का मतलब क्या होता है, भव्य, शानदार, बहुत बड़ा। तो मेरा जो स्कूल का जो भवन इमारत है क्या है, बहुत बड़ा है, भव्य है। इट हैज़ 3 ब्लॉक। देखिए कोई भी स्कूल होता है, जब कोई बड़ा स्कूल होता है तो जो है वो जो है उससे कुछ जो ब्लॉक होता है। इस स्कूल का जो है 3 ब्लॉक है, जैसे ABC होता है, फर्स्ट ब्लॉक ABC इस तरह करके है। तो यहाँ पे कह रहा है द नॉर्थ ब्लॉक इज 2 स्टोरीज, मतलब 3 जो ब्लॉक है, इसमें जो नॉर्थ जो उत्तर दिशा में जो है जो ब्लॉक है वो 2 स्टोरीज मतलब 2 मंजिल का है। तो स्टोरेड का जो मतलब क्या होता है, स्टोरेड मंजिल यानी 2 मंजिल का है। देयर आर 15 क्लास रूम्स इन दिस ब्लॉक, और इस जो ब्लॉक में जो है कितना, 15 जो है क्लासरूम है। क्या कह रहा है, द वेस्ट ब्लॉक इज सिंगल स्टोरेज, और जो है जो पश्चिम में जो है जो ब्लॉक है वो आपका सिंगल जो है मंजिल है। इट हैज़ 10 क्लासरूम्स, और इसमें जो है 10 जो है क्लासरूम है। द साउथ ब्लॉक इज, यहाँ कह रहा है साउथ ब्लॉक इज, यू कैन लुक हियर, द साउथ ब्लॉक इज ऑल्सो सिंगल स्टोरेज। तो जो साउथ जो है ब्लॉक है वो भी क्या है, 1 मंजिल का है। इट इज एन ऑफिस ब्लॉक, और क्या है वहाँ पे, इट इज एन ऑफिस ब्लॉक, यह एक ऑफिस जो है ब्लॉक है। यह मतलब ऑफिस मीन्स कार्यालय जो ब्लॉक, जहाँ पे हर एक काम जो है पूरे स्कूल का हर एक काम होता है, डेट इज कॉल्ड ऑफिस ब्लॉक। उसके बाद है इट कंसिस्ट ऑफ द प्रिंसिपल रूम। कंसिस्ट का जो मतलब क्या होता है, मिलता है, जुड़ता है। द ऑफिस मतलब जो है प्रिंसिपल जो रूम के ऑफिस से वो जो है मिलता है। द स्टाफ रूम एंड बिग मीटिंग हॉल, कह रहा है जो स्टाफ रूम है और बिग जो है बड़ा जो है मीटिंग हॉल है, जहाँ पे अध्यापक रहते हैं, जो भी स्कूल के टीचर रहते हैं, डेट इज कॉल्ड स्टाफ रूम। वहाँ पे जो है रूम को बोलते हैं स्टाफ रूम। और बिग मीटिंग हॉल, जहाँ पे जो है पूरे बच्चे जो इकट्ठा होते हैं और उनका जो है मीटिंग होता है, वो उसको बोलते हैं बिग मीटिंग हॉल, मतलब बहुत बड़ा जो है क्या है, बहुत बड़ा हॉल है। ऑल द रूम्स आर फुल्ली वेंटिलेटेड, यहाँ क्या कर रहा है, ऑल द रूम्स आर मतलब पूरा रूम क्या है, फुल्ली पूर्ण रूप से, वेंटिलेटेड का मतलब क्या होता है, हवादार, यानी उसमें हवा जो है
आते जाते रहता है। द ईस्ट साइड ऑफ द स्कूल कैंपस इज ओपन। ईस्ट साइड यानी स्कूल के जो है पूरब दिशा में, पूरब जो साइड में जो स्कूल का कैंपस इज ओपन खुला रहता है। द मेन गेट्स फेसेस द ईस्ट। जो स्कूल का जो मेन गेट है वो जो है पूरब दिशा से क्या होता है, मिलता है। देयर इज अ ब्यूटीफुल पार्क इन द मिडल ऑफ द कैंपस। देयर इज अ ब्यूटीफुल पार्क। देखिए यहाँ पे देयर का यूज होता है, देयर का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पे कोई जो है सब्जेक्ट नहीं होता है, तो वहाँ पे हम जो यूज करते हैं देयर का। तो जिस यहाँ पे देयर इज अ ब्यूटीफुल, इज मीन्स है अ ब्यूटीफुल पार्क, सुंदर सा पार्क है। इन द मिडल ऑफ द कैंपस, यानी कैंपस के बीच में जो है एक सुंदर सा पार्क है। फोर्थ आपका यहाँ पे है, फोर्थ का मतलब यहाँ पे बता रहा है टीचर्स, यानी जो भी टीचर्स हैं उनका जो है क्वालिटी क्या है, किस तरह जो है पढ़ाते हैं और कितने टीचर हैं, एवरीथिंग्स। तो यहाँ पर है देयर आर 30 टीचर्स इन माई स्कूल, यानी मेरे स्कूल में जो है कितने टीचर्स हैं, 30 टीचर्स, यानी 30 टीचर्स हैं। ऑल ऑफ देम आर वेल क्वालिफाइड एंड एफिशिएंट। ऑल ऑफ देम, उनमें से जो सभी आर हैं, वेल क्वालिफाइड का मतलब होता है कि जो है निपुण, मतलब जो है उनके पास अच्छा डिग्री भी है, नॉलेज भी है। एंड एफिशिएंट मतलब जो है निपुण है। दे आर डिफरेंट टीचर्स फॉर टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट। देयर आर डिफरेंट टीचर मतलब अलग अलग टीचर हैं फॉर टीचिंग, पढ़ाने के लिए, डिफरेंट सब्जेक्ट, अलग अलग जो है सब्जेक्ट को जो है पढ़ाने के लिए अलग अलग टीचर हैं, अध्यापक हैं। द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल इज वेल वर्स्ड इन इंग्लिश। मतलब द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल मतलब मेरे जो प्रिंसिपल के, सॉरी मेरे स्कूल का के प्रिंसिपल जो है, मेरे स्कूल के प्रिंसिपल इज वेल वर्स्ड, निपुण है। वेल वर्स्ड का मतलब क्या होता है, निपुण है किस में, इन इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या है, निपुण है, नहीं वो इंग्लिश में जो है बहुत तेज है। एंड ही इज़ वेरी वेरी इंटेलिजेंट इन इंग्लिश। ही इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनियर, मतलब वो बहुत क्या है, अनुशासन, मतलब अनुशासनीय है। उनका जो भी मतलब नियम कानून है, इट्स वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत जो है स्ट्रिक्ट हार्ड होता है। डेट्स वाई, डेट इज वाई, देखिए डेट इज वाई को हम शॉर्ट में बोल सकते हैं डेट्स वाई। इसीलिए माई स्कूल हैज़ ए रेप्यूटेशन फॉर हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ द डिसिप्लिन। डेट्स वाई, इसीलिए माई स्कूल हैज़, मेरा स्कूल जो है, मेरा स्कूल, देखिए यहाँ पे हैज़ का मतलब क्या होता है कि है स्कूल में है, तो यहाँ पे हैज़ का यूज हुआ है। तो माई स्कूल हैज़ रेप्यूटेशन का मतलब क्या होता है, मान मर्यादा, जो स्कूल में जो है हर तरह का जो है शिष्टाचार, डिसिप्लिन, अनुशासन, मान मर्यादा होता है, तो उस स्कूल, वो स्कूल हमेशा जो है स्टैंडर्ड होता है, बेस्ट होता है। तो यहाँ पे रेप्यूटेशन मान मर्यादा है, फॉर हाई स्टैंडर्ड्स मतलब हाई स्टैंडर्ड्स बिल्कुल जो है उच्च स्टैंडर्ड पर, ऑफ द डिसिप्लिन अनुशासन में, मतलब अनुशासन में जो स्कूल है ये बिल्कुल जो स्टैंडर्ड है, बिल्कुल जो है अच्छे जो है लेवल पे है। देयर आर अबाउट, उसको बताते हैं 50 स्टूडेंट्स, मानी स्कूल में जो है कितने जो है स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर लोग आते हैं फिफ्थ जो है, देयर आर अबाउट 900 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल एंड देयर आर, इसके बाद आपका नेक्स्ट है कि 5 वही जो है कि देयर आर अबाउट 900 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल, यानी देयर आर अबाउट 900 मतलब जो है कितने, 900 बच्चे हैं, इन माई स्कूल मेरे स्कूल में, विद्यालय में। दे आर वेल डिसिप्लिन, क्या है, दे आर वेल डिसिप्लिन का मतलब क्या है, मतलब जो है वे बच्चे जो है अनुशासित हैं, वो मतलब बच्चे जो है अनुशासन में रहते हैं। ओबीडियंट, आज्ञाकारी हैं। एंड रिस्पेक्टफुल देयर टीचर्स, वो अपने जो है अध्यापकों को, टीचरों को जो है आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। माई स्कूल इज, उसके बाद आपका 6 जो है पॉइंट है, माई स्कूल इज पॉपुलर इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नालंदा फॉर गुड टीचिंग्स एंड डिसिप्लिन। मेरा जो स्कूल है इज है, पॉपुलर मीन्स क्या होता है, प्रसिद्ध, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नालंदा, यानी नालंदा डिस्ट्रिक्ट में जो है मेरा स्कूल क्या है, बहुत प्रसिद्ध है, पॉपुलर है। फॉर इट्स गुड टीचिंग, मतलब जो है टीचिंग का मतलब क्या होता है, शिक्षण कराने के लिए, वहाँ पे जो टीचिंग है, वहाँ पे जो है पढ़ाई है, अच्छी जो है पढ़ाई के लिए स्कूल जो है नालंदा जिला में फेमस है। एंड डिसिप्लिन, और अनुशासन में भी, मतलब वहाँ पे जो भी मतलब जो है बच्चे हैं वो अनुशासन में रहते हैं। इट प्रोवाइड्स रियल एजुकेशन टू इट्स स्टूडेंट्स,
और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इट का यूज हुआ है, तो यहाँ पे इट का जो है यूज हुआ है किसके लिए, स्कूल के लिए। यानी इट प्रोवाइड्स मीन्स जो है प्रदान करता है रियल एजुकेशन वास्तविक शिक्षा टू इट्स स्टूडेंट्स अपने बच्चों के लिए। यानी जो स्कूल है बच्चों के लिए जो है जो वास्तविक शिक्षा है, जो आज के टाइम पे हमें जो है रियल एजुकेशन की आवश्यकता होती है, उसी तरह की एजुकेशन जो है स्कूल जो है प्रदान करवाता है। उसके बाद आपका है मच अटेंशन। मच अटेंशन का मतलब क्या होता है, ज़्यादा ध्यान इज गिवन दिया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, मच अटेंशन दिया जाता है, मच अटेंशन ज़्यादा ध्यान इज गिवन दिया जाता है। यहाँ पे जो पैसिवाइज हो गया, टू वर्ड्स ऑल अराउंड बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। यानी जो है टू वर्ड्स का मतलब क्या होता है, की तरफ, ऑल राउंड पूर्ण मतलब पूर्ण रूप से, चारों तरफ से, बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट बच्चों के जो है विकसित पे जो है बच्चों को डेवलपमेंट पे जो है उनको आगे बढ़ाने के लिए जो है बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ईच ईयर का मतलब क्या होता है, प्रत्येक साल। ईच ईयर का मतलब क्या होता है, प्रत्येक साल। तो वी कैन से प्रत्येक साल के बारे में बात हो रहा है कि ईच ईयर प्रत्येक साल, ईच ईयर प्रत्येक साल a large number of students score more than 80% of marks at the board examination। यानी मतलब जो है प्रत्येक साल जो है a large number of students मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे जो है, बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे जो है स्कोर मतलब करते हैं, मार्क्स लाते हैं 80% ऑफ मार्क्स। 80% से ज़्यादा जो बच्चे जो है मार्क्स लाते हैं एट द बोर्ड एग्ज़ाम मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन में। जो भी मतलब बोर्ड का पेपर होता है उस बोर्ड में जो बच्चे जो है 80% से एबव जो है मार्क्स लाते हैं। द परसेंटेज ऑफ फेलियर्स इज़ वेरी लो मतलब स्कूल में जो बच्चों का जो फेल होने का जो चांस होता है, बच्चे फेल होते हैं, उनकी जो है जो नंबरिंग है वो संख्या है बहुत कम है। उसके बाद आपका है 7th, देयर इज ए रिच लाइब्रेरी इन माई स्कूल। यहाँ पर क्या है, देयर इज ए रिच लाइब्रेरी इन माई स्कूल। तो यहाँ पे जो है कह रहा है कि देयर इज ए रिच लाइब्रेरी। रिच का यहाँ मतलब क्या होता है, समृद्ध, अच्छा। लाइब्रेरी में पुस्तकालय, इन माई स्कूल मतलब मेरे विद्यालय में जो है एक समृद्ध पुस्तकालय है। देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट इन इट। कह रहा है कि देयर आर लार्ज मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में जो किताबें जो है ऑन वेरियस सब्जेक्ट अलग अलग जो विषयों पे जो है उपलब्ध है। स्टूडेंट्स कैन बोरो अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी फॉर अ वीक। कह रहा है यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स बच्चे कैन बोरो का मतलब क्या होता है, उधार ले सकते हैं, बुक किताबें, फ्रॉम द लाइब्रेरी पुस्तकालयों से, फॉर अ वीक मतलब एक जो है सप्ताह के लिए बच्चे जो है पुस्तकालय से जो है किताबें ले सकते हैं। देयर इज अ रीडिंग रूम्स इन द लाइब्रेरी मतलब जो है लाइब्रेरी में जो है रीडिंग रूम है। रीडिंग रूम का मतलब क्या होता है, जहाँ पे जो बच्चे अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, डेट इज कॉल्ड रीडिंग रूम। इट इज सप्लाइड विद सम इम्पोर्टेंस न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। इट हैज़ गॉट अ टीवी सेट ऑल्सो। यहाँ पे कह रहा है कि इट इज़ सप्लाइड मतलब यहाँ पे जो है सप्लाइड किया जाता है विद सम कुछ जो है कुछ महत्वपूर्ण अखबार एंड मैगजीन मीन्स पत्रिकाएँ। इट हैज़ गॉट अ टीवी सेट ऑल्सो मतलब जो है लाइब्रेरी में जो है एक टीवी सेट भी है। स्टूडेंट्स रीड बुक्स मतलब विद्यार्थी जो है किताबें पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन यानी किताब, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन पत्रिकाएं पढ़ते हैं इन द रीडिंग रूम यानी रीडिंग रूम में। दे मीन्स वे वॉच मीन्स देखते हैं। देखिए यहाँ पे मतलब कोई भी जो है टीवी मोबाइल कुछ भी देखने के लिए हम यूज़ करते हैं वॉच, तो यहाँ पे दे वॉच देखते हैं टीवी प्रोग्राम। तो वे जो है बच्चे जो है टीवी प्रोग्राम देखते हैं, तो दे वॉच टीवी प्रोग्राम अल्सो एट देयर लेजर्स मतलब यहाँ लेजर का मतलब क्या है, अवकाश टाइम। जो भी उनके पास टाइम बचता है उस टाइम में बच्चे जो है टीवी प्रोग्राम देखते हैं और इंजॉय करते हैं।
देखिए नेक्स्ट आपका है 8, यहाँ पे क्या है 8, यहाँ पर आपका है कह रहा है माई स्कूल हैज़ गॉट अ ब्यूटीफुल हॉस्टल, यानी माई स्कूल हैज़ गॉट मतलब मेरे स्कूल में एक बहुत जो है सुंदर हॉस्टल है। इट इज़ सिचुएटेड, जो स्थित है। देखिए यहाँ कह रहा है इट इज़ है सिचुएटेड, स्थित है, इन स्कूल का कंपाउंड, स्कूल के जो है कंपाउंड में स्थित है। स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम डिस्टेंस प्लेस, स्टूडेंट्स बच्चे कमिंग आते हैं फ्रॉम डिस्टेंस प्लेस, दूर स्थानों से, लिव इन दिस हॉस्टल, और इस हॉस्टल में रहते हैं। अबाउट मीन्स लगभग, देखिए अबाउट या ऑलमोस्ट का मतलब क्या होता है लगभग। अबाउट 100 स्टूडेंट्स लिव इन द हॉस्टल, लगभग जो है 100 बच्चे जो है इस हॉस्टल में रहते हैं। देयर इज अ सुपरिटेंडेंट हु लुक्स आफ्टर द बॉर्डर्स एज हीज ऑन चिल्ड्रेन, बॉर्डर्स ऑन हीज ऑन चिल्ड्रेन, यानी देर इज मतलब वहाँ पे क्या है सुपरिटेंडेंट का मतलब क्या होता है अधीक्षक, जो मतलब हॉस्टल को देख रेख करते हैं जिसको वॉचमैन या अधीक्षक बोलते हैं। हु मीन्स जो, लुक्स आफ्टर मीन्स देखभाल करते हैं, द बॉर्डर्स मतलब जो है छात्रावास के जो भी जो छात्र हैं, छात्रावास में रहने वाले जो है विद्यार्थियों को, ऑन चिल्ड्रेन अपने बच्चों की तरह। द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल टेक एन एक्टिव part in the games and sports of the sports of the school. The students of the school, यानी स्कूल के विद्यार्थी टेक एन पार्ट मतलब भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट या टेक एन पार्ट का एक्टिव पार्ट का जो मतलब क्या होता है भाग लेते हैं, इन द गेम्स में, एंड स्पोर्ट्स में, ऑफ द स्कूल विद्यालय के, मतलब स्कूल के जो भी स्पोर्ट्स और गेम होता है स्कूल के बच्चे जो इसमें भाग लेते हैं। दे प्ले, वे खेलते हैं क्या, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल एंड टेनिस, वे जो है क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं और जो है वॉलीबॉल खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं। उसके बाद है द स्कूल स्पोर्टिंग क्लब हैज़ वॉन सेवरल कप्स एंड मेडल्स इन द इंटर स्कूल मैचेज, यानी द स्कूल स्पोर्टिंग क्लब, यानी स्कूल स्पोर्टिंग क्लब जो है हैज़ वॉन, ये आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसमें हम यूज करते हैं हैव, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हैज लगा है और यहाँ पे विन, वन क्या थर्ड फॉर्म है। तो स्कूल स्पोर्टिंग क्लब हैज़ वॉन, जीते हैं, सेवरल कप्स, अनेक मतलब अनेक बहुत कप्स एंड मेडल्स, इन द इंटर स्कूल मैचेज, इन द इंटर स्कूल मैचेज, जो भी मतलब जो है इंटर स्कूलों में जो मैचेज होता है उसमें जो है स्कूल स्पोर्टिंग क्लब के जो बच्चे हैं विद्यार्थी हैं वो बहुत सारे कप और मेडल्स जो है जीतते हैं। उसके बाद आपका है 10, देयर इज अ डिबेटिंग सोसाइटी इन माई स्कूल। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे कह रहा है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे यहाँ पर डिबेटिंग सोसाइटी के बारे में। डिबेटिंग सोसाइटी, तो यहाँ पे है देयर इज ए डिबेटिंग सोसाइटी। डिबेटिंग का मतलब क्या होता है कि इसमें जो है वार्तालाप करते हैं, बहस करते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में। जैसे मान लेते हैं टॉपिक है विच इज़ बेटर, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब, और दो लोग आपस में जो है डिबेट करते हैं, बहस करते हैं, उसी को बोलते हैं डिबेट। इन द स्कूल मतलब स्कूल में जो है बच्चे आपस में जो है डिबेट करते हैं, बहस करते हैं किसी भी टॉपिक पे। डिबेट्स आर हेल्ड ऑन एवरी सैटरडे, कह रहा डिबेट्स जो भी मतलब वार्तालाप जो बहसें होती हैं, आर हेल्ड का मतलब क्या होता है आयोजित किया जाता है, ऑन एवरी सैटरडे प्रत्येक शनिवार को। उसके बाद नेक्स्ट आपका है स्टूडेंट्स टेक एक्टिव पार्ट इन देम, स्टूडेंट्स टेक एक्टिव पार्ट इन देम, विद्यार्थी जो है भाग लेते हैं, इन देम इनमें। एवरी ईयर्स मैगजीन्स इज पब्लिश्ड इन माई स्कूल, मतलब जो है एवरी ईयर प्रत्येक साल मैगजीन जो है पत्रिका इज पब्लिश्ड का मतलब क्या होता है प्रकाशित किया जाता है, इन माई स्कूल मेरे स्कूल में। इट कंटेंस आर्टिकल्स बाय स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, देयर आर ऐसे पोएम्स एंड स्टूडेंट्स। इट कंटेंट्स जो रखा जाता है, आर्टिकल्स जो भी मतलब जो है छोटे छोटे आर्टिकल्स होते हैं किसी भी जो टॉपिक, पोएम जैसे कविताएं हो गया, कोई स्टोरी हो गया, कोई एस्से हो गया, उसी को बोलते हैं आर्टिकल्स। तो इट कंटेंट्स आर्टिकल्स मतलब जो है आर्टिकल्स रखा जाता है, लिखा जाता है बाय स्टूडेंट्स विद्यार्थियों के द्वारा और टीचरों अध्यापकों के द्वारा।
देयर आर एसेज, पोएम्स एंड स्टोरी इन इट। और इसमें क्या होता है, इस जो है मैगजीन में एसेज निबंध, पोएम कविताएं और स्टोरीज मीन्स कहानियाँ। लास्ट आपका है 11th, मतलब लास्ट 11th का मतलब कंक्लूजन। लास्ट में इस टॉपिक से जो है क्या निकल के आता है, व्हाट इज मोरल ऑफ दिस टॉपिक, कि मोरल क्या है, लास्ट इसका जो है उपसंहार क्या है, मेन जो है पॉइंट क्या आ रहा है, इसके बारे में थोड़ा आपको फोकस करना है। तो कह रहा है यहाँ पे यू हैव टू फोकस हियर। माई स्कूल डिफर्स फ्रॉम अदर स्कूल्स इन मेनी वेज। कह रहा है कि जो मेरा स्कूल है, माई स्कूल डिफर्स फ्रॉम अदर स्कूल्स इन द मेनी वे, यानी कि जो है मेरा स्कूल अनेक बातों से दूसरे विद्यालयों से भिन्न है। माई स्कूल्स डिफर्स फ्रॉम अदर स्कूल्स इन मेनी रूल्स। ये मतलब स्कूल का नियम है, कानून है, वो दूसरों स्कूलों से क्या है, भिन्न है, अलग है, बिल्कुल जो है थोड़ा सा हट के है। इट इज़ सर्टनली वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ऑफ बिहार। एंड निश्चित रूप से जो है एक बिहार का एक सबसे जो है अच्छा स्कूल है। आई एम प्राउड ऑफ रीडिंग इन दिस स्कूल। मुझे इस विद्यालय में जो है, इस स्कूल में पढ़ने का गर्व है। यानी जो भी स्कूल अगर इस तरह की जो है फैसिलिटी हो, इस तरह की जो है व्यवस्थाएं हो, तो डैट स्कूल कैन बी बेस्ट, बिकॉज जहाँ पे टीचर अच्छे हों, फैसिलिटी अच्छा हो, स्कूल अच्छे लोकेशन पे हो, और एवरी सैटरडे इट इज़ हेल्ड डिबेटिंग, मतलब प्रत्येक जो है शनिवार को जो है डिबेट होता हो, मीटिंग होता हो, और बच्चों से यानी हर तरह के क्वेश्चन, जैसे कि जो है बच्चों को क्या दिक्कत है, क्या जो है प्रॉब्लम है, टीचर बच्चों से पूछता है और उसको सॉल्व करता है। तो अगर इस तरह का जो है कुछ जो है केसेस होता है, तो श्योर दिस काइंड ऑफ स्कूल कैन बी गुड एंड टीचर्स आर आल्सो गुड, तो इट कैन बी आल्सो गुड। ये रहा स्कूल के बारे में कि एक स्कूल के बारे में क्या क्या होता है। और दिस टॉपिक इज अबाउट स्कूल, और ये टॉपिक जो है स्कूल के बारे में रहा है कि स्कूल पे ऐसे किस तरह लिखें, स्कूल के बारे में हम किस तरह बोलें, एंड हाउ टू डिस्कस अबाउट स्कूल। तो जस्ट अभी मैं आपको जो है बताया हूँ। इफ़ यू हैव एनी डाउट या एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, श्योर यू कैन आस्क इन कमेंट, श्योर आई विल रिप्लाई। थैंक यू।